बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में खुश रखे और अच्छी से तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। और कोई भी किसी की गम परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे अपने करम से, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बस समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। और मैंने फिर आज जो है ना तुरैयाँ मंगा ली थी। मैंने कहा गर्मी भी है और तुरैयाँ ठंडी भी होती हैं, तो आज इसकी जो है ना सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं, यानी तुरैयों की भुजिया बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना बस मैं काम कर रही हूँ मगर इंसान का दिमाग जो है ना वो कुछ और ही सोचों में चलता रहता है। तो मैं तो बड़ी अच्छी सी एक जो है ना एक होता है ना अपनी मस्ती में मस्त, तो अपने काम से काम रखना, तो ऐसी ज़िंदगी में गुजार रही थी। मगर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे लोग अचानक ही हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो हमारी सोच ही बिल्कुल जो है ना चेंज कर देते हैं और बैठे बिठाए बस हम परेशानियों में घिर जाते हैं। तो अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बुरे लोगों से हमें बचाए, आमीन कह देना चाहिए। आप सबको भी जो सुन रहे हैं हमेशा यही दुआ मांगनी चाहिए और शैतान से बचाए, शैतान के शर से बचाए। तो यहाँ पर ना मैं अभी किचन में आई थी, तो साथ साथ जो है ना सफाई वगैरह भी चल रही है। तो मोहत्तर मुझसे कह रही थी अम्मी मैं कर लेती हूँ काम, मगर एक जो काम करने वाला इंसान होता है ना तो वो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करता है। तो काम तो हम कर रहे होते हैं मगर सोचें जो है वो अपनी चल रही होती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि रिश्ते जो होते हैं ना बहुत ही सोच समझ के जो है ना हमें अपने बच्चों के करने चाहिए और सबसे मशवरा करके हमें जो है ना काम करना चाहिए। वरना हमारा एक फ़ैसला जो है ना वो पूरे ख़ानदान को जो है ना परेशान कर देता है, ये गलत फ़ैसला। तो माल दौलत और आला ओहदा या मर्तबा हमेशा जो है ना मैं यही कहती हूँ कि एक सा नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता। हर इंसान की ये जो है ना एक बारी आती है और हमेशा जो साथ चलते हैं अच्छे और बुरे वक्त में वही अच्छे और सच्चे रिश्ते होते हैं। मगर आजकल जो है ना लोगों को मैंने देखा है उनको कोई परेशानी नहीं है, बस इस बात से परेशान रहते हैं कि दूसरा क्यों खुश है, दूसरा क्यों खा रहा है या अच्छा पहन रहा है, बस इसी बात का उनको बड़ा दुख रहता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये आ जाती हैं हसद में, जलन में, और वो अपनी जलन और हसद में लोगों को इतनी हद तक नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि बस वो अपना भी नुकसान कर देते हैं, अपनी नेकी भी बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं अभी किचन में आई थी और छोटे छोटे काम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर जो है ना बस इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो मैं जो है ना तुरैयाँ ऐसे बनाती हूँ कि ऑयल डालकर और इसके अंदर प्याज डालती हूँ और मैं डालती हूँ इसके अंदर ज़ीरा, और फिर जो है ना थोड़ी देर इसको प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करती, थोड़ी देर चलाने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना 1 किलो में तुरैयाँ बना रही हूँ। इसमें मैंने 1 बड़ा टमाटर डाल दिया, 6-7 हरी मिर्चें और लहसुन की 4-5 मैंने जो है ना जवे वो डाल दिए इसके अंदर। अच्छा, बाद लोग सिर्फ जो है ना ज़ीरा डालते हैं और बस तुरैयाँ डालते हैं, मगर मुझे प्याज टमाटर और लहसुन जो है ना डाल कर मुझे अच्छा लगता है। और हरी मिर्ची भी जो है ना मैं डालती हूँ, लाल मिर्ची मैं कम डालती हूँ। यहाँ पर मैंने तुरैयाँ काट कर ना और पानी में मैंने भिगो दिया था ताकि जो है ना साफ़ हो जाए। तो तुरैयाँ डालूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी और कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी मैं। और पानी वगैरह जो है इसके अंदर काफ़ी सारा होता है सब्ज़ी के अंदर, तो ये ज़रूर खाना चाहिए। ये गोश्त डाल के भी बनता है, कीमा डाल के भी बनती है तुरैयाँ, तो बड़े मज़े की बनती हैं। इंशाल्लाह कभी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अलग अलग तरीके से बनती हैं ये, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी वगैरह। और बच्चे जो है ना उनके लिए फिर मैं कुछ और बनाऊँगी। अब देखो मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ। तो बच्चों को जो है ना ज़्यादातर सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मैं जो है ना डाल रही हूँ ये दश के मसाले हैं ना, तो उनमें से मैं डाल रही हूँ ये पिंक सॉल्ट, और इसके अंदर मैं जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और हल्दी डालूँगी बस। तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि रिश्ते जो होते हैं ना वो हमारे लिए बहुत अहमियत
रखते हैं, क्योंकि अगर रिश्ते ना हो तो हम फिर अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। रिश्तों के साथ ही हम जो है ना एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अगर अच्छे रिश्ते होंगे, वरना वो रिश्ते सिर्फ परेशानी के अलावा हमें टेंशन के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकते। अगर गलत रिश्ते हम अगर हमारे साथ जुड़ जाएं तो रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी जो है ना तबाह हो सकती है, बल्कि नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। तो अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक बस हमें जो है ना अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। तो रिश्ते तो हम बना लेते हैं, रिश्ते बनाना कोई आसान मुश्किल काम नहीं होता, बस रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना, उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता जो है ना वो आपको इतना बड़ा नुकसान भी दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ आपकी जो है ना गमों में तब्दील हो सकती हैं। और कामयाब रिश्ता आपको हमेशा जो है आपको सहारा दे सकता है, तमाम ज़िंदगी के गम जो भी होते हैं उनको खुशियों में तब्दील कर सकता है। तो बस ये जो है ना छोटी छोटी जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बाद में हमें बड़े जो है ना नुकसान उठाने पड़ते हैं। अगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक जो है ना अपने बंदों को हिम्मत देता है। और यही सोचती हूँ मैं कि दुनिया तो बहुत अच्छी है, मगर दुनिया के जो लोग हैं ना वो यहाँ पर बस तबाही मचाते रहते हैं, एक दूसरे को तंग करते रहते हैं। ऐसी ऐसी बच्ची होती हैं इतनी प्यारी प्यारी, उनको जो है तंज मारते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं। ख़ास तौर पे उनको माँओं को बुरा कहते हैं बच्चियों के साथ जो शादी होके जाती हैं, तो वो अंदर अंदर कुड़ती रहती हैं, जलती रहती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहिए। हमेशा जब आप बच्चियों को आप लेकर आते हैं अपने घर, उनसे आप प्यार से बात करेंगे, उनका ख़्याल रखेंगे ना थोड़ा सा, तो वो भी आपका ख़्याल रखेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपको जो है ना अपनी माँ की तरह ही समझेंगे। मैं तो यही सबसे कहती हूँ, बल्कि अपने बच्चों से भी कहती हूँ। मगर जो कोई बुरे होते हैं ना लोग, आप भले कितना ही उनके साथ अच्छा चल लें, कितना ही अच्छा कर लें, कितना ही आप उनके साथ खुलूस से चलें, मगर वो जो है ना आपको हमेशा जो है ना बुरा बुरा कहते रहेंगे और ऐसा बुरा कर देंगे कि आपकी जो अच्छाइयों को भी है ना बुराइयों में शामिल कर देंगे। और इतना आपको टॉर्चर करते हैं कि आपके दिमाग जो है ना वो बस माफ़ हो जाता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर हमारी नीयत तो साफ़ थी और सामने वाले ने ये क्या कर दिया। तो अभी बस मैं यही सोच रही थी कि हम लोगों का जो चीज़ जो होती है ना बस दीन से दूरी होती है। तो हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि किसी के ऐब मत देखो, किसी पर तनकीद मत करो और किसी को बेइज्जत मत करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पर बुरे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक बातें हैं। अगर हमसे रोज़ा छूट जाता है तो अल्लाह पाक वो भी माफ़ कर देता है। कोई नमाज़ छूट जाती है अनजाने में तो अल्लाह पाक वो भी माफ़ कर देता है। मगर ये बंदों का मामला है ना, किसी को आप बेइज्जत करते हो या तोहमत लगाते हो तो इसको अल्लाह पाक अभी माफ़ नहीं करता जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे। तो मगर मैं आजकल देखती हूँ कि चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों, तो वो भी जो है ना इन चीज़ों में पीछे नहीं होते, बल्कि आगे आगे होते हैं, यानी बुराई फैलाने में और बुराई का साथ देते हैं। हमेशा जो है ना ऐसी बात करेंगे जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो, इधर की उधर बातें लगाते रहेंगे। जी चाहे दिल करे ना करे घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, मगर अभी मुझे ना काफ़ी थकन सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत दूर पैदल चल के आई हूँ, अंदर बहुत वीकनेस महसूस हो रही है मुझे। ऐसा था जब इंसान जिस्मानी तौर पे थकता है ना तो फिर थोड़ा आराम कर लेता है तो सुकून मिल जाता है, फिर इंसान की एनर्जी आ जाती है। मगर जब दिमागी तौर पे थकता है ना इंसान तो फिर पूरा जो हमारी बॉडी है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत थकन सी महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है। थोड़ा सा मैंने काम से तो ऐसे थक गई मैं कि बस मुझसे नहीं हो पा रहा ऐसा काम ना, जैसे मैं ऐसे करती थी माशाल्लाह एक के बाद एक काम कर लेती थी, तो भी मुझसे इतना नहीं काम हो पा रहा। तो आजकल मेरी स्किन बहुत डैमेज हो रही है, बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल केयर नहीं कर पा रही मैं। यानी अपना जो है ना मेरा फेस से आपको पता चल रहा होगा काफ़ी डल और थकी थकी महसूस हो रहा है मुझे। तो बस ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा ना स्किन मेरी ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे स्किन पे जो है ना झाइयाँ भी थी। जब ज़रा से कोई टेंशन लेती हूँ मैं या धूप में जाती हूँ या चूल्हे के पास ज़्यादा काम करती हूँ और केयर नहीं करती ना, तो ये झाइयाँ मेरे जो है ना नमदार होने शुरू हो जाती हैं। तो जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का
ये डे सीरम है, बहुत ही अच्छा है इसका रिज़ल्ट। तो इससे ये है कि दिन भर की जो यानी गर्मियाँ हैं और गर्मी के असरात होते हैं, धूल मिट्टी होती है, उससे जो है ना आपकी स्किन को महफूज रखता है और स्किन को डैमेज होने से बचाता है। तो इसको लगाने का तरीका ये है, ये देखें, आप अपने फेस को वॉश करें और ये इस तरह से सीरम है और इसको जो है ना 3 से 4 कतरे आप अपने स्किन पे लगाएं और उसके बाद जो है ना आप कोई सी भी क्रीम जो है ना आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये है डे क्रीम और वो डे सीरम, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये है नाइट सीरम। ये भी चिल्तन प्योर का नाइट सीरम है। ये दोनों सीरम जो है ना बहुत ही बेस्ट है, ये आप दिन में लगाएं या रात में लगाएं। और नाइट सीरम लगाने से ये होगा कि दिन भर की जो गंदगी वगैरह होती है ना उसको साफ़ करता है, और दूसरा ये आपकी स्किन को हिफाजत करता है आपकी स्किन को डैमेज होने से। और जो स्किन के अंदर जो हमारे नमकियात होती है ना वो जो कम होनी शुरू हो जाती है, ड्राई होनी शुरू हो जाती है स्किन, तो उसको भी जो है ना ये रोकता है। तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये रात को काम करेगा और ये करेगा आपका दिन का काम। दोनों सीरम बहुत ही अच्छे हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहें तो आप मंगवा सकते हैं। और ये देखिए ये भी सीरम जो है ना इस तरह से है, इसको जो है ना आप फेस वॉश करके और अपनी स्किन पे लगाएं। ये देखिए इस तरह से जो है 3 से आप 4 कतरे आप लगा सकते हैं फेस पे, आप अपने जो है ना इसको आप लगाएं। और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगा सकते हैं रात को। तो अभी जो है मैंने ये मंगाया, इंशाल्लाह जो है ना मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ मैं, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी स्किन के अंदर, क्योंकि हमें अपनी घर के काम के अलावा हमें अपनी स्किन की भी जो है ना केयर करनी होती है। हर चीज़ का यही है, जो चीज़ आप नहीं देखेंगे वही चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो ज़िंदगी के मसले हैं वो तो चलते रहते हैं वो, और बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है बुरे दिन से, बुरी घड़ी से, बुरे लोगों से, बुरी नज़र से बचाए, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी जो है ना दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। तो जी कल मैं जो है ना गई थी थोड़ा शहर, तो रास्ते में एक मुझे शॉप नज़र आई पर्दों की, तो वहाँ से मैंने ये गाँव तक की ली, क्योंकि गाँव तक के मेरे ख़राब हो रहे थे और मेरे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सीऊँ, बल्कि टाइम क्या, मुझे दिल ही नहीं कर रहा कि मैं कुछ जो है ना ऐसे काम करूँ। ये बच्चों ने तकिया गिलाफ फाड़ दिया, इसको खींचते हैं ना आपस में फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर मैं ये तकिया गिलाफ लेकर आई थी 2, तो ये 2 मुझे मिले हैं 500 रुपये के, यानी 250 रुपये का एक। तो अभी मैं ये चढ़ा रही हूँ, और कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो मैं बस ऐसी बातें करती रहती हूँ, ऐसी सोचती रहती हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर बोल रही हूँ, बस मैं खुद ही जो है ना ये बात करती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मुझे जो है ना मेरी बातों से किसी का दिल ना दुखे, कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कोई दूसरा परेशान हो। तो कोशिश तो ये करना चाहिए कि अगर किसी की बात बुरी भी लग रही है ना, तो बस अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक उसको नेक हिदायत दे, और हमें कोई ऐसा काम ना करना, हमसे ना करवाए अल्लाह पाक, जिससे जो है ना गुनाह में शामिल हो जाए। तो जी आज की वीडियो बस यहाँ पर ही मैं ना एंड करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।